द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, केवल इजराइल, ईरान, हिजबुल्लाह, हमास और हूती के लड़ाकों से लड़ते लड़ते केवल उसकी तबाही जमीनी स्तर पर नहीं हुई है, बल्कि उसका खजाना भी खाली हो गया है। जी हाँ, कंगाल हो चुके हैं नेतन्याहू। ये खबर यूं ही नहीं आई है, बल्कि नेतन्याहू के से लगातार पैसों की डिमांड की जा रही है कि जो पैसा भारी भरकम उसने हमास को खत्म करने के लिए, फिलिस्तीन पर कब्जा करने के लिए, हिजबुल्लाह को हराने के लिए, ईरान को नीचा दिखाने के लिए, हूती लड़ाकों पर काबू करने के लिए उधार लिया था, वो पैसा चुकाने का वक्त आ चुका है। याद है आपको, एक दिन या 2 दिन पहले ही मैंने आपको खबर दिखाई थी। फ्रांस ने पहले ही कह दिया, ना हथियार देंगे, ना कोई सुख सुविधाएं देंगे, और वो अकेला नहीं है बल्कि पश्चिमी देश भी यही चाहते हैं। इन सब के बीच बैंक ने दरवाजा खटखटा दिया है नेतन्याहू का कि भाई दाने दाने को मोहताज हो चुका है इजराइल, अब उनके पैसे वापस करें। जी हाँ, इसने इजराइल को बड़ा बुरी तरीके से तोड़ कर रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इससे बुरे हालात इजराइल के हो ही नहीं सकते। जब पूरा 1 साल कंप्लीट हुआ हमास और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष को, वहीं दूसरी तरफ बैंकों ने नोटिस चस्पा कर दिया है। और यह सब कुछ किसकी वजह से हुआ? उन्हीं देशों की वजह से जो इजराइल को लगातार सहरा रहे थे, दुलार कर रहे थे, लाड़ कर रहे थे, भारी भरकम हथियार सप्लाई कर रहे थे। इजराइल को तब लगा था कि देखिए, जैसे ही फिलिस्तीन पर कब्जा करेंगे उसके फौरन बाद सब के पैसे चुका दिए जाएंगे। लेकिन हालात ये है कि इजराइल का एक एक नागरिक भारी भरकम कर्जे में है, दाने दाने को मोहताज है। पहले मैं एक खबर दिखाने जा रहा हूं। खबर देखिए, राइटर्स की खबर है। इन्होंने कहा, ईयर ऑफ वॉर क्रिएट्स क्रैक्स इन इजराइल्स बोरोइंग स्ट्रेंथ। बताया गया कि जिस तरीके से पूरा 1 साल कंप्लीट हुआ संघर्ष का, उसने इजराइल को कंगाल कर दिया है, आर्थिक तौर पर तोड़ कर रख दिया है। इसके पीछे की एक एक वजह मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि इजराइल में हालात कैसे पैदा हो गए। जो अपने आप को बहुत मजबूत बताया करता था टेक्नोलॉजी के मामले में, सुरक्षा के मामले में, तमाम चीजों के मामले में, अब वो दाने दाने को मोहताज कैसे हो गया है। किस तरह के हालात हैं। जो फिलिस्तीन में करने की सोच रहा था वो खुद इजराइल में हो गया है। जी, भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ रहा है। पहले खबर देखिए, राइटर की ये खबर। इसमें पहला जो लिखा हुआ है इसको पढ़कर बताता हूं क्या लिखा है। इजराइल्स इकोनॉमी हैज फॉर ऑलमोस्ट ए ईयर रिजन आउट द chaos of a war that risk spiraling into a regional conflict, but rising borrowing costs are starting to strain in its financial architecture। यानी कि जो कुछ हुआ 1 साल के भीतर, उसने पूरी तरीके से इजराइल में हड़कंप सा मचा कर रख दिया है। सबसे पहले समझिए हुआ क्या। हमास से शुरू हुआ। देखो, युद्ध होगा 2 देशों के बीच या 2 लड़ाका संगठन से भी हो तो भी पैसा तो खर्च होता है ना, बम गोला बारूद में इस्तेमाल होता है, तो वहां तो हुआ ही हुआ। हिजबुल्लाह के अटैक ने और खासकर हूती लड़ाकों ने इनको बर्बाद कर दिया। क्योंकि क्या था ना, क्या कर रहा था इजराइल? एक तरफ संघर्ष कर रहा था, हिजबुल्लाह से भी लड़ रहा था, तो दूसरी तरफ तमाम देशों में अपनी सप्लाई जारी रखी। वही सप्लाई चेन को काट दिया था हूती लड़ाकों ने। लाल सागर पर कब्जा किया, समंदर में डुबो दिए इसके जहाज। सबने इजराइल के साथ किसी भी तरह का व्यापारिक समझौता करने से इनकार कर दिया कि जब तक संघर्ष चल रहा है तब तक हम कोई संबंध आपसे नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे जहाजों को हूती लड़ाके हमला करके डुबो देते हैं। फिर दूसरा रास्ता भी तैयार किया जा रहा था, लेकिन वो इतना ज्यादा महंगा पड़ रहा था कि उससे सस्ते दाम में इजराइल के सामान कई और देश से तमाम देशों को मिल रहे थे, चाहे वो एशियाई देश हो, चाहे वो पश्चिमी देश हो। ये तमाम चीजें हो रही थी। इसने इजराइल को बड़ा तगड़ी चोट दी थी, लेकिन इजराइल मान नहीं रहा था, नेतन्याहू मान नहीं रहा था। और अब देखिए, जहां 1 साल पूरा हुआ, पूरी रिपोर्ट सामने आई है कि इजराइल अगर 2 महीने और इस संघर्ष को खींचता है तो बर्बाद हो जाएगा, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। कैसे? देखिए, the direct cost of funding the war in Gaza through August was 100 billion shekel, 26.3 billion। ये पूरा जो लिखा हुआ है इसे थोड़ा मैं हिंदी में कन्वर्ट करके आसान भाषा में आपको बता देता हूं क्या लिखा है। इसमें बताया गया है कि वित्त मंत्रालय के मुताबिक अगस्त तक गजा में युद्ध के वित्त पोषण की प्रत्यक्ष लागत 100 बिलियन शेकेल यानी तकरीबन 26.3 बिलियन डॉलर थी। बैंक ऑफ इजराइल का अनुमान है कि 2025 के अंत तक कुल ये राशि 250 बिलियन शेकेल तक पहुंच जाएगी। यानी सोचिए कि अगर ये संघर्ष और ज्यादा बढ़ाया गया, यानी अब कितना रह गया, 2 महीने और रह गए, अक्टूबर, चलिए नवंबर और दिसंबर, यानी 2 महीने और खींचा तो ये 250 बिलियन शेकेल तक पहुंच सकता है। यानी जो अर्थव्यवस्था और बुरी तरीके से टूट जाएगी, यानी कि लोग और कर्जे में आ जाएंगे, उसे चुकाने के लिए और पैसों की जरूरत पड़ेगी। बैंक ऑफ
चाहे कितने इसके अपने बैंक ऑफ या इंटरनेशनल बैंक्स हों जो कर्जा देते हैं, वो बैंक नहीं देंगे। वर्ल्ड बैंक कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। यूएन पहले से नाराज चल रहा है। अब क्या है, लेकिन ये अनुमान हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए लेबनान में इजराइल के आक्रमण से पहले लगाया गया था, जो जिसमें इजाफा होगा। यानी ये कब तक का है? ये तब तक का है जब तक केवल हमास से सीधा संघर्ष चल रहा था। अभी हिजबुल्लाह वाला जो आया है वो अलग है। यानी हिजबुल्लाह के साथ जो संघर्ष शुरू हुआ उसका अनुमान अभी लगाया जाएगा कि हिजबुल्लाह के साथ जो अब नया संघर्ष शुरू कर लिया इजराइल ने, उसने और बढ़ा देगा। नहीं, 250 से बढ़कर 500 बिलियन शेकेल तक पहुंच जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। यानी पूरी तरह से अंधेरे में इजराइल डूबने वाला है, दाने दाने को मोहताज होने वाला। अभी हालात बहुत अच्छे नहीं है। हालात ये हैं कि आम लोग जो हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, गरीब लोग हैं और गरीब हो गए हैं। पैसा खत्म होता जा रहा है। सारे व्यापारी छोड़ छोड़कर इजराइल को जा चुके हैं। अब इजराइल में केवल नेतन्याहू, उसकी कैबिनेट के कुछ मंत्री, जिसमें से कुछ भाग भी गए हैं, और जो सेना के अधिकारी हैं वो बचे हैं। बम गोला बारूद आना बंद हो गया है, तमाम चीजें। अगला जो इसमें लाइन लिखी हुई है वो पढ़कर बताता हूं कैसे बर्बाद हुआ ये। इसमें बताया था, दे हैड लेड टू क्रेडिट रेटिंग downgrades which are amplifying economic effect that could reverberate for years while the cost of ensuring Israel's debt। अब आपको बताता हूं हिंदी में भी इसको कन्वर्ट करके। इसमें बताया गया कि इससे क्रेडिट रेटिंग में गिरावट आई है। यानी क्या होता है ना, आपने देखा होगा जब भी आप कुछ खरीदने जाते हैं, लोन लेने जाते हैं, सबसे पहले आपका सिविल चेक किया जाता है। तो वही सिविल का है। क्रेडिट रेटिंग आपकी गिर जाती है किसी देश की, तो जो बड़े बड़े बैंक हैं, जैसे बैंक ऑफ वर्ल्ड बैंक है, तमाम देश हैं, और भी जो लोन देना चाहते हैं, अमेरिका देना चाहे, वो देना बंद कर देते हैं। इसमें यह इससे क्रेडिट रेटिंग में गिरावट आई है, जिससे आर्थिक प्रभाव बढ़ रहा है, जिसका प्रभाव सालों तक रह सकता है। यानी 1-2 साल में नहीं खत्म होगा, ये 10-15-20 सालों लग जाएंगे, हो सकता है 50 साल तक हो जाए। जबकि डिफॉल्ट के खिलाफ इजराइल के ऋण के बीमे की लागत 12 साल के उच्चतम स्तर के करीब है। यानी इसके हालात ये हो गए कि 12 साल पहले जो ऐसे हालात थे उससे भी ज्यादा बुरे हालात इजराइल के बन गए। बीमा तब कराया जाता है जब डर लगता है कि लोन नहीं चुका पाएंगे, और ये हालात बढ़ते जा रहे हैं। कि हालात ये है कि जब जब कोई कर्ज लिया जा रहा है तो उसमें बीमा कराने की तादाद बढ़ती जा रही है और इसका बजट बढ़ रहा है, बजट घाटा बढ़ रहा है। यूनियन इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो मैनेजर सर्गेई डर्गोचेव ने कहा है कि जब तक युद्ध जारी रहेगा संप्रभु ऋण मैट्रिक्स खराब होते रहेंगे। यानी हालात यूं ही खराब होते रहेंगे। लेकिन आखिरी खबर मैं आपको दिखाऊं क्यों हुए हालात ऐसे खराब। इसमें इसी में लिखी है राइटर्स की रिपोर्ट में, द कॉस्ट ऑफ द वार इज स्टीप ड्यू टू इजराइल्स आयरन डोम एयर डिफेंस। देखिए मैंने बताया था ना, आयरन डोम जो कबाड़ में दे दी है अमेरिका ने, उसने क्या किया? इजराइल की आयरन डोम हवाई सुरक्षा, बड़े पैमाने पर सेना की लामबंदी और गहन बमबारी अभियानों के कारण युद्ध की लागत बहुत ज्यादा है। इस साल ऋण से जीडीपी 67% तक पहुंच गया, जबकि जो जीडीपी है उसको लेकर कहा गया कि जो डिफिसिट है, घाटा है ऋण लेने का, वो सरकारी घाटा जो है वो 8.3% है, जो पहले की अपेक्षित 6.6 से कहीं ज्यादा है। यानी बात ये नहीं है सिर्फ कि जमीनी स्तर पर इसके कई शहर बर्बाद हो रहे हैं, बल्कि दाने दाने को मोहताज हो गया है। यूएन नाराज चल रहा है, वर्ल्ड बैंक नहीं देगा, पश्चिमी देशों ने हाथ खींच लिए हैं। यानी बर्बाद करने चले थे फिलिस्तीन को, दाने दाने पर मोहताज करने चले थे फिलिस्तीन को। देखिए गालिब, आप ही खुद बर्बाद हो गए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।